जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। जो 20, 21, 22, 23 तारीख को जो पेपर होने वाले हैं उनकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि कल वापस आपके 20 तारीख से पेपर स्टार्ट है। आज 19 तारीख हो चुकी है, कल 20 से आपके पेपर स्टार्ट है, इसीलिए इस क्लास को पूरा देखें। और इसमें टॉप से टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। जो टॉप से टॉप क्वेश्चन होते हैं वो 25 क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूँ। मात्र इस क्लास को हम 10 से 12 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। इसमें से हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। जैसे मैंने पहले कहा था भाई, इनमें से आएंगे और उन्हीं में से आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे। चलो, क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। मिरातुल अखबार को प्रकाशित करने वाले थे, कौन थे, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है बच्चों, वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। फिनिक्स फार्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी। उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाता है महात्मा गांधी। ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में कहा जाता है। चलो, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य संग्रह पोताश्रय कहाँ स्थित हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आपका उत्तर बनता है वो होता है कोचीन। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही और सटीक होगा, क्योंकि समय 1 मिनट का हम लोग खराब नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। टेगा वन कौन से वृक्ष होते हैं, ये आपसे पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा। ठीक है, जो आपका यहाँ से उत्तर बनता है वो क्या बनेगा, आप कहोगे मृतकाष्ठ वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन आप यहाँ से बी बताओगे। चलो, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है। आपका उत्तर इसमें क्या होगा कि भाई लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसको शपथ कौन दिलाएगा। मैं बताता हूँ ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो फिर आप कहोगे सर कोई ना कोई तो शपथ दिलाता होगा ना, वो कौन है, वो आप मेरे को बताओ। तो आप क्या कहोगे, कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है, कौन दिलाता है, कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है वो उसको शपथ दिलाता है। आपको ध्यान रखना है लोकसभा स्पीकर को। अभी कौन है अपने, ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, चलो, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है कितनी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है वो होगी 25। ऑप्शन इसमें आपका डी बिल्कुल सही होगा। चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है। लोकहितवादी, जो लोगों के हित के बारे में सोचे, लोकहित। ठीक है, दूसरों का हित, तो किसके नाम से जाने जाते हैं, आप कहोगे गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन यहाँ से आप अपना ए बिल्कुल सही बताओगे। डाउट हो तो कमेंट करना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कमेंट करने से आपका डाउट क्या होता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, डाउट हमेशा एग्जाम में इंसान को कमज़ोर करता है। चलो, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है, आपसे पूछा गया है। जो भूचाल का अपकेंद्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आपसे पूछा गया है, तो आप क्या कहोगे, आप यहाँ पर कहोगे कि पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उत्पन्न केंद्र व ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही बताओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है। सेवानिवृत्ति होती है यानी अपना पद त्यागता है, उसकी आयु क्या होती है। देखो, यहाँ से ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, उसकी कोई सेवानिवृत्ति की आयु नहीं होती है, उसे 2 साल बाद भी हटाया जा सकता है, या वो सरकार बनी रही तो 10 साल तक भी राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, हमेशा 5 साल के लिए होता है, उसके बाद उसको और बढ़ा सकते हैं, कोई उसके लिए मनाही नहीं है। ठीक है, जब चाहेंगे उसे नियुक्त कर देंगे, वहाँ से हटा के उसे दूसरे राज्य का राज्यपाल बना देंगे। चलो, चरण किसके राज्य चिकित्सक थे। ठीक है, चरक, कौन, चरक थे, वो किसके राज्य चिकित्सक थे, तो आप कहोगे कनिष्क के। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलो, देखो, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, यानी इसमें से
एक गलत है। वो आप मेरे को क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे। 2 क्वेश्चन आपको SW भी दूंगा मैं, ठीक है। एक ये रहा, क्योंकि हम सब किसान हैं और किसान को इस चीज़ का बारे में जानकारी होनी चाहिए, जब भी तो हम लगेगा हम किसान हैं या किसान के बेटे हैं, तो इसीलिए आपको इसका उत्तर मेरे को कमेंट करना है, ठीक है बच्चों। चलो देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा बाजार को अव्यवहारिक माना गया है, ठीक है। अव्यवहारिक किसे माना गया है, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आपको बताना है। तो आपका यहाँ से उत्तर क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन आपका इसमें बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, सिकंदर महान पैदा हुआ था, यानी उसका जन्म, पैदा होना मतलब जन्म पूछा गया आपसे, ठीक है। ठीक है, तो आपका यहाँ से उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर क्या होगा, तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, वो बनता है 300 कितने 56 ईसा पूर्व, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो कौन सी समिति उनकी कार्य की निगरानी करती है, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति करती है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है। आप जब नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको हमेशा क्या दिखता है, आकाश हमेशा दिन में नीला दिखाई देता है, ठीक है। बहुत सारे कहते हैं जो कि अगर पृथ्वी को हम आकाश से देखें तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, नीली दिखाई देती है, ठीक है, नीली, ठीक है। इसी प्रकार अब आकाश को देखते हो तो नीला दिखाई देता है, उसका क्या कारण है, इसीलिए आपको ये SW 2 क्वेश्चन हो गए आज के आपके। कमेंट जरूर आप मेरे को हिसाब से उत्तर मेरे को कमेंट करोगे। चलो आपके सामने एक और क्वेश्चन, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ, यानी भारत में आकर मिल गया था, ठीक है। तो उसका क्या नाम था, ठीक है, इसका क्या नाम है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से अपना उत्तर क्या होगा, तो आप कहोगे ऑपरेशन पोलो, जिसके कारण कब मिला था ये आपसे पूछा जाए, तो आप कहोगे सितंबर 1948 में भारत में आकर मिला था। कौन मिला था, 48 हो जाएगा, ठीक है, 1948 में मिला था हैदराबाद, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो आपका यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आप कहोगे पश्चिम में स्थित है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा पश्चिम, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ से डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने आ चुका है, तपेदिक टीबी, ठीक है, टीके की खोज किसने की थी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बता दीजिए, लियोन केलमेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में स्थित है, विश्व में सर्वाधिक जो प्राकृतिक गैस के भंडार है वो किस देश में है। अभी भारत ने उसके साथ साझा किया था, भाई गैस हम आपसे खरीदेंगे, गैस और तेल। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, रूस, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध हुआ था, चल रहा था, तब भारत ने उससे क्या खरीदा था, ठीक है। चलो, भारत में पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है, भारत के जो पहले रेलवे विश्वविद्यालय है उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, भारत के प्रथम रेलवे का नाम क्या है, रेलवे विश्वविद्यालय का, तो यहाँ से राष्ट्रीय रेलवे एवं परिवहन संस्थान, इसमें ऑप्शन आपका सी एकदम सही होगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, रात्रिचर स्तनियों की आंखें किस वर्ण के कारण चमकती है। जैसे आप रात में देखोगे कोई बहुत सारे जानवर आपको दिखाई देते हैं, उनकी आंखें आपको चमकती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है, वहाँ से पता चलता है यार भाई यहाँ कोई कुछ जानवर निकला या कुछ भी है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इसमें ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, ग्वानिक, ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है,
किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? ये आपसे पूछा गया है। साथ साथ क्लास में याद कर लो आप क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन क्लास में ही साथ में याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। ऑप्शन बी, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही होगा, ठीक। चलो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है बेथ मिड, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल इसमें सही और सटीक हो जाता है। चलो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रखूँगा, इसके आगे मैंने ले जाऊँगा क्योंकि इतनी क्लास आप देखते नहीं हो, फिर आगे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ते हो ना तो आपको और मैं 200 क्वेश्चन करवा दूँ, 1 घंटे में मैं 200 क्वेश्चन करवा दूँ, आप पढ़ोगे तब ना। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का नया चीफ, ठीक है, क्या नियुक्त किया? नया चीफ साइंटिस्ट किसे नियुक्त किया गया है? ये आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ से क्या कहोगे? लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, इसमें आप उत्तर क्या दोगे? यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का जेरेमी फरार, ठीक है। यहाँ से आपका ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही और सटीक होता है। ज़रूर कमेंट करना इन क्वेश्चन में से आपके अगर 20 क्वेश्चन का आपका टारगेट सही है तो फिर तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगर 20 भी आप नहीं कर पाते हो तो फिर तो भगवान भरोसे हमारी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होगा, बाकी कोई मतलब नहीं। कोई बात नहीं, अपने दिल को छोटा नहीं करें, SSC GD है, ठीक है। फरवरी में पेपर है और GK की क्लासें रोजाना सुबह 9 बजे लग रही है। हिंदी बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और मैथ रीजनिंग जैसे आपके दिल्ली पुलिस खत्म होगी और मैथ रीजनिंग स्टार्ट आपके लिए हो जाएगी। तो सभी भाइयों की मेरी तरफ से जय हिंद, जय